शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभो रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री पंचमुखी बालाजी भगवान की, श्री ओंकारेश्वर भगवान की, श्री नर्मदा मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणं रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई जो बिरंजे शंकर सम। आज हम शिष्यों के लिए सौभाग्य का दिन इसलिए है कि आज हमारी गुरु पूनम है। आज हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी हमारे स्थान पे वर्तमान तो थे ही, दिखाई नहीं देते थे, आज विद्यमान। और ठाकुर जी की इच्छा है, मन में जो संकल्प हो जाता है खबर नहीं पूरा हो जाता है। अनायास गुरु महाराज जी की श्री विग्रह श्री प्रतिमा यहाँ प्रस्थापित हो, ऐसी मन में इच्छा जागे। तो जब भी इच्छा जागती है तो हमें तो याद हमारे वर्मा चाचा आ जाते, कभी नकार होता ही नहीं।
लेकिन अनायास यही बात, जिनकी कुल परंपरा से सेवा है, ऐसे हमारे दामोदर जी भेगड़े गुरुजन अमरावती वाले, उनको खबर चली 60,000 की मूर्ति होनी थी। एक ही शब्द में उन्होंने हाँ भरी। किसने कितना खर्चा किया ये कोई महत्व की बात नहीं है, बात है आस्था की, बात है श्रद्धा की। धनवान बहुत है और पैसे के 3 ही विकल्प है। धनवान सारे हैं, पैसे किसी के पास नहीं है ऐसी बात नहीं, सबके पास अपने अपने ढंग से सारे अमीर हैं। किंतु पैसे की 3 गति होती है, या तो सदुपयोग करिए, या स्वयं के लिए प्रयोग करिए, या तो पड़ा रह जाएगा। तीसरी कोई गति नहीं है। या तो परमार्थ करिए, या तो स्वार्थ करिए, अथवा निरर्थक पड़ा रहेगा। चूहे के बिल में आपने देखा, खबर नहीं क्या क्या चीजें लेकर छिपा के रख देते, कोई काम की चीज नहीं। रस्सी, कोई छिलके, किसी बोतल का ढक्कन, क्या करना है उसको? अब रस्सी का करेगा क्या, बोतल के ढक्कन का करेगा क्या, डिबियों का करेगा क्या, लेकिन आदत ही होती है ले जाके जय जय सिया। ऐसे ही हम व्यक्तियों में भी भगवान की माया इतनी विचित्र है। अरे कमाइए, भर के रखिए, ये जरूरी है, लेकिन क्यों, ये तो सवाल में पूछिए। हमारे उपनिषद में, ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र है, इदं कस्य स्वीद धनम। ये सारा धन है किसका, इसका पहले विचार तो करिए। जो आपके पास धन है ये है किसका? आप कहेंगे मेरा, कल और किसी का होगा। जो आपकी जेब में, कल किसी की जेब में जाएगा, अच्छा उसके पास रहेगा। इसलिए लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। लक्ष्मी का वाहन हाथी नहीं है, उल्लू है। और डोंगरे जी महाराज ने कहा था कि लक्ष्मी, सुलक्ष्मी और अलक्ष्मी, आपके पास आई वो लक्ष्मी है। किंतु श्री सूक्त में आता है अलक्ष्मी में नश्यताम ताम वृणे, है ना श्री सूक्त में, अलक्ष्मी में नश्यताम। एक अलक्ष्मी होती है जो इलेक्शन में खर्चा होती है, जो शराब कबाब में खर्चा होती है, जो पार्टियों में खर्चा होती है, जो बर्बादी में खर्चा होती है। यह भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी के बिना कुछ होना नहीं। किंतु मंदिर का निर्माण हुआ, गुरु महाराज जी की स्थापना हुई, चकाचक भंडारा चलेगा, आनंद करेंगे। हमारी दीदी ने ऐसी चटनी लाई, जय जय सिया राम। ये तो आनंद है भाई, है तो उड़ाओगे ये तो जरूरी है, लेकिन कहां और कैसे, इसी के लिए तो उपनिषद ने कहा इदम कस्य स्वीत धनम। ये पैसा है किसका, ये प्रश्नार्थ है। इदम कस्य स्वीत धनम है किसका? तो कहते आज से उसका, जो उसका हुआ और किसी का है और किसी का, लेकिन ये अल्टरनेट जाएगा कहाँ? तो तुकाराम जी ने मराठी में कहा, देह काळाचा धन कुठे राजे, देह काळाचा धन कुठे ये शरीर किसका है? तो बोलते काल का है, काल ग्रास बना है। और पैसा किसका है? देवा काळाचा धन उभे राजे। इथे मनुष्याचे काय आहे, मनुष्याचे
काला साधन मेरा मेरा बात यह है, ये कैसा है, जैसे जैसे केली के खंभ में पात बात में पात, ऐसी वक्ता के बाद में बात बात में बात। केली के खंभे को आप खींचते चले जाइए, क्या निकलेगा? फल निकलेगा, केला निकलेगा, बस पात बात में बात। वैसे वक्ता के बाद में बात बात में बात। कहना इतना ही था कि अपने आय का सदुपयोग हो। ठीक है, कम से कम खर्चा खा लो, खाओ, बीमार पड़ो, मर जाओ, कुछ तो करो। धेनु का असुर को, इसमें आती है कथा श्रीमद् भागवत में, धेनु का असुर बलदाऊ दादा ने मारा। धेनु का असुर, धेनु का असुर की आकृति कैसी थी? गधे की आकृति थी। उसका मुंह कैसा था? गधे का। और उसका बगीचा फलों का था, पूरी फल वाटिका था। गधा कहीं फल खाता है? आकृति गधे की थी, धेनु का असुर की, गधे की आकृति और फल की वाटिका। अरे कम से कम तू खाया। अच्छा, दूसरों को खाने दे तो दौड़ पड़ता, दूसरे को देता नहीं, खुद खाता नहीं। पैसे का क्या करें? किस लिए इकट्ठा किया? अरे बैंक बैलेंस होना चाहिए, किस लिए? नहीं, लड़के बच्चों के लिए। उनका भाग्य वो देखते बैठेंगे, तू तेरा उड़ा के तो चल, जो तूने कमाया वो उनका देखते बैठे, तुझे क्या करना है? तू तेरी ऐश करना। लेकिन ये दिमाग नहीं आएगा, वो उसके लिए इकट्ठा करेगा। अरे अर्थ का अनर्थ न हो, अर्थ व्यर्थ न हो। यदि हमें ऐसा लगता है तो अर्थ की गति परमार्थ ही है। लक्ष्मी कहां सुशोभित होगी बताओ? लक्ष्मी किसके भोग की? भोग क्या है बताओ तो? लक्ष्मी किसके वामांक में बैठेगी बताओ तो? शिवा नारायण के। आपके वामांक में नहीं बैठेगी, आपकी माँ है। लक्ष्मी हमारी माँ है, नारायण हमारे पिता है। उसका भोग करना, उसके प्रति अन्याय करना है। लक्ष्मी माँ का भोग करोगे, हम उसका उपयोग करिए आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसी नारायण हमारे पिता है, अहम बीज प्रद पिता, तो लक्ष्मी हमारी माता है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। वरना दूसरा है, तू ही लाता, तू ही पिता है, तू ही दुकान से लाता और तू ही पीता है। ऐसा खरीदा किसका? ये बर्बादी में क्या आबादी सुझेगी? छोड़ो, बात यही है कि श्री गुरु महाराज जी की प्रतिष्ठा और हमारे भाग्यवान दामोदर जी भेगड़े अमरावती से यहाँ पधारे हैं, जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो भी आए सगुन श्री गुरु महाराज जी की प्राण प्रतिष्ठा का आनंद ले, प्रतिदिन दर्शन हो, यह सौभाग्य उन्होंने पकड़ा दिया। अब संक्षेप में कहूँ, ज्यादा विस्तार नहीं, गुरु महाराज जी की जरूरत क्या और आज गुरु पूनम क्यों? गुरु यह पूर्णिमा है और हम द्वितीया के चंद्रमा है। पूर्णिमा का चंद्र टेढ़ा नहीं होता, किंतु द्वितीया का चंद्र टेढ़े रहे बिना नहीं रहता। हमको हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, महंगाई बढ़ने वाली है। द्वितीया के चंद्र से बोलते थे। द्वितीया का चंद्र अगर थोड़ा ज्यादा टेढ़ा दिखा तो बोलते थे ये महीने में महंगाई बढ़ने वाली है। और वो थोड़ा ऐसा दिखा तो बोले नहीं, थोड़ा, ये हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, क्या ठीक है पता नहीं।
थोड़ा ऐसा दिखे तो बोले थोड़ा बैलेंस में रहने वाला है, लेकिन थोड़ा ज्यादा टेढ़ा अगर द्वितीया का चंद्रमा दिखा तो वक्र चंद्रमहि ग्रसहीन राहु। और द्वितीया का चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के भाल पर सुशोभित होते हैं। और भोलेनाथ कौन है? तुम त्रिभुवन तुम त्रिभुवनपति हमारे भोले बाबा, ये गुरु है। हनुमान जी महाराज गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु, ये हमारे गुरु, हमारे भोले बाबा गुरु है। और वे वक्र चंद्रमा को अपने माथे पर बैठा है। गुरु जो होता है शिष्य को कभी त्यागता नहीं, लेकिन शिष्य ही ऐसे होते हैं कि जो गुरु की भी परीक्षा कर ले। अब तुम में क्या दम है कि तुम गुरु की परीक्षा कर सको? अरे मुझे बताइए, पहली क्लास का जो विद्यार्थी हो उसकी परीक्षा लेने के लिए कम से कम मैट्रिक तो पास होना। मास्टर, पहली क्लास का यदि विद्यार्थी हो तो उसकी परीक्षा लेनी हो तो तुम कितने पहुंचे चाहिए? तुम्हें यदि गुरु की परीक्षा करते आ जाए, गुरु करना जान के, पानी पीना जान के, तुमको जानकारी आ जाएगी। इतनी समझ है तुम में कि तुम गुरु को जान लो, है दिमाग? तुम क्या गति जानो कि तुम अपने ढंग से यदि अंदाज लगाओगे तो चुप कर जाओगे। तुका म्हणे संत ओळखावा कैसे, आपण व्हावा तैसे, ते अरे डॉक्टर